सो गाइस आज के सेशन में एनएचपीसी लिमिटेड एक छोटा सा मोमेंटम बनाता देखने को मिल रहा है। क्या ये मोमेंटम अब आगे कैरी फॉरवर्ड होगा? ऑल्दो अगर आप लंबे टाइम में देखोगे तो वो आपको एनएचपीसी लिमिटेड एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन फेज में बना रहता देखने को मिलेगा। लगभग 6 महीने का पूरा पैटर्न अगर आप देखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक कंसोलिडेशन जोन ही दिखेगा। और अगर आप मार्केट की पोजीशन देखोगे तो मार्केट में भी आपको पिछले 6 महीनों में कंसोलिडेशन जोन देखने को मिलेगा। यानी कि आपके पास एक चीज आती है सीखने को मार्केट में। आपको यहां पर क्या मिलता है कि काफी सारे मार्केट में ऐसी कंपनीज हैं, चाहे वो रिन्यूएबल हो चाहे कुछ भी हो। अगर आप देखोगे रिन्यूएबल स्टॉक्स काफी सारे मार्केट में ऐसे हैं जो पिछले 6 महीनों में 100% तक के रिटर्न भी दिखेगा, लेकिन एनएचपीसी मार्केट ट्रेंड को पूरा फॉलो कर रहा है। तो आपको पता चलता है मार्केट में कई सारी कंपनीज ऐसी है जो मार्केट ट्रेंड के साथ फॉलो अप करती है। मार्केट ट्रेंड आपका पिछले 6 महीने में क्या है? 79,800 सबसे लोएस्ट बेस है। सेकंड लोएस्ट बेस आपका आता है 80,500, 81,800, 82,300। ये मार्केट की रेंज है और एनएचपीसी मार्केट को बार बार फॉलो अप कर रहा है। अभी ध्यान से समझिएगा, अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया तो सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज वी आर NASM 7 सर्टिफाइड विच इज अ सेबी रजिस्टर्ड एग्जाम। तो शुरुआत करते हैं आपकी सबसे पहली अपडेट से। तो रिसेंटली एनएचपीसी लिमिटेड जो है बाय आउट करने की आपको अपडेट्स पता चल रही होंगी। कॉन्ट्रोवर्शियल बाय आउट जो कि पीटीसी लिमिटेड के साथ में था, ठीक है। लेकिन इस अपडेट को यहां पर इस बाय आउट को एनएचपीसी लिमिटेड ने कैंसल आउट किया, क्योंकि एनएचपीसी लिमिटेड का मेजर बिजनेस यहां पर आपको होगी कोर बिजनेस पावर ट्रेडिंग में नहीं है। इस वजह से एनएचपीसी लिमिटेड ने इस बाय आउट के डिसीजन को कैंसल आउट किया। और इस अपडेट के बाद में आज के सेशन में आपको रिकवरी देखने को मिल रही है। लगभग वीकेंड में ये अपडेट आपके पास में आई थी। अपार्ट फ्रॉम दिस एनएचपीसी लिमिटेड और एसजेवीएन, ये दो कंपनीज आपको ऐसी देखने को मिलती हैं जो मार्केट के ट्रेंड्स को फॉलो कर रही है। हमने डिस्कस भी किया यहां पर। लेकिन अगर आप देखोगे मार्केट के ट्रेंड्स को फॉलो करने के साथ में इनके मेजर प्रोजेक्ट्स आपको देखते हैं फ्लड प्रोन रीजन्स में, जहां पर बहुत ज्यादा ऐसी रीजन जहां पर काफी ज्यादा आपको फ्लड डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर्स देखने को मिलते हैं। तो आपको याद होगा सितंबर 2024 में भी काफी प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो कि डिसरप्ट हुए थे एनएचपीसी लिमिटेड के, और टिल आपका अप्रैल 2025 तक वो प्रोजेक्ट शुरू भी नहीं हुए। लेकिन अब उन पर काम होना शुरू भी हुआ है। अगर आप चाहो तो इन आर्टिकल्स को रीड कर सकते हो, इस पूरे पैरा को यहां पर रीड कर सकते हो अगर आप चाहो तो। लेकिन अब इन प्रोजेक्ट्स पर काम होना शुरू हो चुका है फ्रॉम अप्रैल 2025। अब देखना यह है कि सितंबर में जो आपका लास्ट ट्रेंच है, यानी कि लास्ट फेज है जो इन प्रोजेक्ट्स को वापस से शुरू करना है, वो कंप्लीट होता है या नहीं होता। तो अक्टूबर के महीने में आपके पास एनएचपीसी और एसजेवीएन की इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती देखने को मिल सकती हैं, तो नजर बना करके जरूर रखना, ठीक है। क्वार्टर 2 का प्री एनालिसिस अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में Q2 मेंशन कर देना। बहुत जल्द हम एनएचपीसी लिमिटेड का क्वार्टर 2 का प्री एनालिसिस लेकर के आ जाएंगे, जहां पे हम डिस्कस करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है कंपनी के नंबर्स के अंदर, ठीक है। तो ये है आपका एनएचपीसी लिमिटेड, ये है डेली टाइम फ्रेम, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पर आपको नजर आता है एक मिड रिस्ट्रिक्शन जो ये वाला, इसको हम यहां पर मिड रिस्ट्रिक्शन मार्क करेंगे, और इसको मार्क करेंगे क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन, और इसको हम सुप्रा मार्क करेंगे एस, इसको हम एस मार्क कर लेते हैं यहां पे, ठीक है। ये 3 ट्रेंड आपके जरूरी हैं। आज आपको दिख रहा है कि आप जो येलो क्रॉसओवर आपका है ना बॉलिंजर बैंड का 83.5, ये आपका बॉलिंजर बैंड है, येलो क्रॉसओवर। यहां पर लास्ट सेशन आपकी क्लोजिंग आई थी और यहीं से ये आज आपकी रिकवरी भी बनी है। लेकिन जो आपका मिड रिस्ट्रिक्शन अभी हमने यहां पर बताया वो आपका बनता है अराउंड 85 पे आपका मिड रिस्ट्रिक्शन आता है। और आज के सेशन का अगर आप कैंडल देखोगे आपको मिड रिस्ट्रिक्शन पर आते ही कुछ इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन नजर आ रहा है, ठीक है। कुछ इस तरह की कैंडल आपकी फॉर्म यहां पर हो रही है, जिसमें ऊपर की टेल लंबी है जो कि सेल को इंडिकेट करती है, ठीक है। तो आज मिड रिस्ट्रिक्शन पर आपको ऊपर जाती सेलिंग नजर आ रही है। ऐसी कंडीशन पे क्या आप कमिंग सेशन में इस जोन के बीच में, यानी कि 8.35 जो कि आपका बॉलिंजर बैंड है, और मिड रिस्ट्रिक्शन जोन 8.50, इस रीजन के अंदर क्या आप कंसोलिडेट कर सकते हो? अगर करता भी है तो हमें क्या चीजें मिल सकती है? क्या हमको एक ब्रेकआउट यहां पर मिल सकता है? इसकी चांसेस काफी कम नजर आते हैं, बट यस कंसोलिडेशन की पॉसिबिलिटी आपकी यहां पर नजर आ रही है एज पर बॉलिंजर बैंड। क्योंकि अगर आप बॉलिंजर बैंड के दोनों ब्लू क्रॉसओवर देखोगे इसमें डिस्टेंस काफी ज्यादा है,
और जितना डिस्टेंस होता है उतना ही आपका कंसोलिडेशन भी बनता है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा ऑन चार्ट। यानी कि जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं 8.5, 8.35 और मिड रिस्ट्रिक्शन 8.5 कंसोलिडेशन अकॉर्डिंग टू बॉलिंजर बैंड, ये कंसोलिडेशन काफी हद तक पॉसिबल है आने वाले हफ्तों के अंदर, इसकी पॉसिबिलिटी और बन जाती है। बट क्योंकि आपके बॉलिंजर बैंड डिस्टेंस में है, ऐसे में वॉलेटिलिटी के चांसेस भी काफी ज्यादा है, यानी कंसोलिडेशन और वॉलेटिलिटी के चांसेस। तो ऐसे में अगर आप 8.35 को ब्रेक डाउन कर देते हो तो आप आते हो इसके इंपॉर्टेंट सुप्रा पे, जो कि बनता है अराउंड 80 पे, 80 के आसपास। अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर यहां पर देखेंगे पोजीशन, तो आपको नजर आ रहा है कि आपने ऑलरेडी 8.35 को लग 83.50 नहीं, इसको एक बार फिर से मार्क करते हैं यहां पे, ये आपका है 85.10, ठीक है 85.10, ये वाला लेवल आप ऑलरेडी ब्रेक डाउन कर चुके हो और इस समय आप 84.7 के आसपास बने हुए हो, ठीक है। तो ऑलरेडी आपका ब्रेक डाउन यहां पर आना शुरू हो चुका है और बॉलिंजर बैंड 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी आपका एक्सपेंशन काफी ज्यादा है, यहां पर भी कॉन्ट्रडिक्शन है, यानी कि स्टेबिलिटी यहां पर भी नहीं बन रही, यहां भी आपकी वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा हाई है। तो इन चीजों पर आपको नजर रखनी पड़ेगी। लंबे टाइम फ्रेम पर भी अगर हम यहां पर देखेंगे तो आप एक लंबे कंसोलिडेशन में चले हो सिंस अप्रैल, ठीक है। और आपको अभी हमने डिस्कस किया कि अप्रैल में आपके पास अपडेट आई थी कि वो एनएचपीसी लिमिटेड के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो वापस से वर्क पर आ रहे हैं और वहीं पर ही आपको इस सुपरे से अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। तो अब अक्टूबर आने वाला महीना डिसाइड करेगा कि क्या हम इस रेंज को, जहां पर सीआर आपका आता है अराउंड 90 के आसपास, इसको आप ब्रेकआउट कर सकते हो या फिर नहीं। तो आने वाला महीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है एनएचपीसी लिमिटेड के अंदर। यहीं पर ही आपका कंसोलिडेशन फेज ब्रेकआउट होगा या नहीं होगा, वो काफी ज्यादा डिपेंड करता है। वी आर एन ASM7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, आपकी अपनी मर्जी और अपना ओपिनियन होना चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता है अगले वीडियो में।